मानव जीवन एक रहस्य है और इस रहस्य का सबसे गूढ़ अध्याय है गर्भकाल। जब एक आत्मा देह धारण करने के लिए मां की कोख में आती है, तब वह अपने पूर्व जन्मों के कर्म, संस्कार और अनुभवों को साथ लेकर चलती है। उसी पवित्र समय में जहां शांति होती है, अंधकार होता है और ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश भी होता है, वहीं जन्म लेती है गर्भ गीता। गर्भ गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह उस दिव्य संवाद का संकलन है जिसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। यह ग्रंथ उस आत्मा को संबोधित करता है जो गर्भ में है, उसे ज्ञान देता है, सत्य का बोध कराता है और बताता है कि यह जीवन केवल सुख दुख की दौड़ नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ती एक दिव्य यात्रा है। श्री कृष्ण का वचन है, जो प्राणी श्रद्धा और भावनाओं से इस गर्भ गीता का पाठ करता है या उसका चिंतन मनन करता है, वह इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह पुनः गर्भवास को प्राप्त नहीं करता, बल्कि मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। विशेष मान्यता यह भी है कि यदि कोई गर्भवती स्त्री गर्भ गीता का श्रवण करती है, तो उसके गर्भस्थ शिशु के अंदर उच्च संस्कार, दिव्य चरित्र और आध्यात्मिक चेतना विकसित होती है। ऐसे शिशु इस धरती पर आकर न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र को भी नई दिशा देते हैं। गीता संस्कार चैनल पर हम आपको इस दिव्य ग्रंथ का न केवल पाठ सुनाते हैं, बल्कि उसकी गहराइयों में छिपे अध्यात्म, ज्ञान और मोक्ष के रहस्यों को भी उजागर करते हैं। यदि आप जीवन की सच्ची शांति, आत्मा की यात्रा का मार्ग और भगवान के वचन की शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं, तो गर्भ गीता का श्रवण करें, चिंतन करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि यह केवल एक ग्रंथ नहीं, यह आत्मा की पुकार है, यह जन्मों का संवाद है, यह मुक्ति की सीढ़ी है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं से विनम्र निवेदन है, इस दिव्य ज्ञान को केवल एक कथा समझकर न सुनें, बल्कि उसे श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ अपने हृदय में उतारें। इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान न केवल व्यर्थ होता है, बल्कि कई बार जीवन में भ्रम और विकर्षण का कारण भी बन जाता है। यह कोई साधारण वार्ता नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुआ वह पवित्र संवाद है, जिसने केवल महाभारत का युद्ध नहीं बदला, बल्कि लाखों करोड़ों आत्माओं की दिशा बदल दी। अतः इसका अपमान न करें, इसे बीच में न छोड़ें। हर शब्द में ब्रह्म का प्रकाश है, हर श्लोक में आत्मा की गूंज है। अपने मन, वाणी और चित्त को एकाग्र करके सुने, ताकि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश बनकर उतरे। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं उस दिव्य संवाद को, जहां स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखाया। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच, हे प्रभु श्री कृष्ण, यह जो प्राणी है जो बार बार गर्भवास में आता है, बताइए ना प्रभु, आखिर कौन सा दोष है जो इसे इस संसार में बार बार खींच लाता है। जब यह जन्म लेता है तो तुरंत ही इसे जरा रोग और दुख घेर लेते हैं, फिर अंततः मृत्यु इसका स्वागत करती है। हे स्वामी, ऐसा कौन सा कर्म है जिसके फल स्वरूप प्राणी इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह मनुष्य अंधा है और अज्ञान से पूर्ण है, जो संसार से मोह करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, बस यही उसकी चिंता रहती है। दिन रात आठों पहर यह माया के पीछे दौड़ता है, इन्हीं इच्छाओं में डूबा हुआ यह बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है, गर्भ में दुख सहता है और जन्म के बाद भी शांति नहीं पाता। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, यह मन जैसे कोई मतवाला हाथी हो जो मद में चूर हो और तृष्णा उसकी शक्ति बन गई हो। यह मन 5 इंद्रियों के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। परंतु हे प्रभु, इनमें भी अहंकार सबसे प्रबल है। तो बताइए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे यह मन वश में आ जाए। श्री भगवान उवाच, हे पार्थ, यह मन निस्संदेह हाथी के समान है और तृष्णा उसकी बलशाली शक्ति। यह 5 इंद्रियों का सेवक है और अहंकार इसका सबसे बड़ा शत्रु है। पर जैसे एक जंगली हाथी को लोहे के अंकुश से वश में किया जाता है, वैसे ही इस मनरूपी हाथी को वश में करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान। ज्ञान ही वह कुंडा है जिससे मन को वश में किया जा सकता है, और जो जीव अहंकार करता है वह अंततः नरक को प्राप्त होता है।
अर्जुन उवाच हे प्रभु, मैं देखता हूं कोई तुम्हारे नाम का जाप करते हुए वन खंडों में भटकते हैं, कोई वैराग्य धारण कर तपस्या में लीन है, तो कोई धर्म कर्म में लगे हैं। हे श्री कृष्ण, इनमें कौन तुम्हारा सच्चा भक्त है? वास्तविक वैष्णव कौन है? श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल मेरे नाम के लिए वन खंडों में भटकते हैं, तप करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर पर जटाएं बांधते हैं और पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। पर हे पार्थ, उनमें मैं नहीं हूं, क्योंकि उनमें अहंकार है, और जहां अहंकार होता है वहां मेरा दर्शन दुर्लभ हो जाता है। अर्जुन उवाच हे प्रभु, श्री कृष्ण कृपया बताइए, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? कौन सा पाप है जिससे पुत्र की अकाल मृत्यु होती है? और वह कौन सा दोष है जिससे मनुष्य नपुंसक हो जाता है? श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, जो मनुष्य किसी से आण तो ले लेता है परंतु उसे लौटाता नहीं, उसके इस पाप से उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जो किसी की अमानत रखी वस्तु को हड़प लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। और जो किसी के काम को देखकर वचन देता है, तुम्हारा कार्य सबसे पहले करूंगा, पर समय आने पर उसे पूरा नहीं करता, वह इस पाप से नपुंसक हो जाता है। हे पार्थ, ये पाप बड़े गहरे हैं। अर्जुन उवाच हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे मनुष्य जीवन भर रोगी बना रहता है? किस पाप से गधे का जन्म मिलता है? स्त्री का जन्म किन कर्मों से होता है? टट्टू घोड़े के बच्चे का जन्म किस पाप से होता है? और बिल्ली का जन्म वह किस पाप का फल है? श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, जो लोग कन्यादान करते हैं पर बदले में मूल्य या दहेज लेते हैं, वे लोग इस दोष के कारण सदैव रोगी रहते हैं। जो विषय वासना के लिए मदिरा पान करते हैं, वे अगले जन्म में टट्टू बनते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, वे स्त्री जन्म को प्राप्त होते हैं। जो स्त्रियां भोजन पकाकर पहले स्वयं खा लेती हैं और बाद में परमेश्वर को अर्घ्य दान करती हैं, वे अगले जन्म में बिल्ली बनती हैं। और जो लोग झूठी वस्तु दान करते हैं, वे भी स्त्री योनि में जन्म लेते हैं। वे गुलाम स्त्रियां बनती हैं, जिनका जीवन अपमान और पराधीनता से भरा होता है। अर्जुन उवाच हे प्रभु श्री कृष्ण, मैंने देखा है कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण यानी सोना प्रदान किया है, तो कृपा कर बताइए उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा? और कुछ को तो आपने हाथी, घोड़े और रथ जैसे राजसी वैभव दिए हैं, वे कौन से पुण्य के अधिकारी बने? श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण का दान किया है, वे अगले जन्म में राजसी सवारी, घोड़े, रथ और हाथी प्राप्त करते हैं। और जिन्होंने परमेश्वर के निमित्त कन्यादान किया है, वे पुरुष योनि में जन्म लेते हैं और श्रेष्ठ जीवन पाते हैं। अर्जुन उवाच हे भगवान, कुछ पुरुषों का शरीर विचित्र और सुंदर प्रतीत होता है, वे ऐसा कौन सा पुण्य कर चुके हैं? किसी के घर में समृद्धि है, किसी को गहरी विद्या प्राप्त है, ये सब कौन से कर्मों का फल है? श्री भगवान उवाच हे पार्थ, जिन्होंने अन्नदान किया है, वे सुंदर शरीर, आकर्षक स्वरूप पाते हैं। जिन्होंने विद्या दान किया है, वे ही अगले जन्म में विद्वान होते हैं। और जिन्होंने संतों की सेवा की है, वे संतान सुख प्राप्त करते हैं। अर्जुन उवाच हे नाथ, मैं देखता हूं कुछ को धन से अत्यधिक मोह है, कुछ को स्त्रियों से विशेष प्रीति है। कृपा कर बताइए इसका क्या कारण है? श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, धन और स्त्री ये दोनों नाशवान हैं। जो इनसे प्रेम करता है वह माया में बंध जाता है, किंतु मेरी भक्ति वह कभी नष्ट नहीं होती, वह शाश्वत है, सदैव साथ चलने वाली। अर्जुन उवाच हे प्रभु, यह राजपाट किस धर्म से मिलता है? और यह विद्या वह कौन से धर्म से प्राप्त होती है? श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, जो जीव काशी में निष्काम भक्ति से तप करता है और उसी अवस्था में देह त्यागता है, वह अगले जन्म में राजा होता है। और जो गुरु की सेवा मन, वचन और कर्म से करता है, वह विद्यावान होता है, वह ज्ञान की गहराई को प्राप्त करता है। अर्जुन उवाच हे भगवान, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अचानक ही धन की प्राप्ति हो जाती है, वो भी बिना किसी परिश्रम के। तो बताइए प्रभु, उन्होंने कौन सा पुण्य कर्म किया है? श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है, अर्थात बिना दिखावे के पूर्ण श्रद्धा से दान किया है,
उन्हें ही यह अचानक धन प्राप्त होता है। और जो लोग परमेश्वर के कार्य में और दूसरों के कार्य में अपना मन और श्रम लगाते हैं, उन्हें जीवन भर रोगों से मुक्ति मिलती है। अर्जुन उवाच, हे भगवन, कुछ लोग अम्ली बन जाते हैं, कुछ गूंगे और कुछ कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ये सब किस पाप के कारण होता है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो पुरुष नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं, वे अगले जन्म में अम्ली बनते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या लेकर फिर गुरु का अपमान करते हैं, वे गूंगे हो जाते हैं। और जिन्होंने गौ हत्या की है, वे कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं। अर्जुन उवाच, हे नाथ, किसी की देह में रक्त विकार होता है, कोई दरिद्र होता है, कोई खंड वायु से पीड़ित है, कोई अंधा, कोई पंगु और कुछ स्त्रियां बाल विधवा बन जाती हैं। ये सब किस पाप का फल है? कृपा कर स्पष्ट कीजिए। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो क्रोधी स्वभाव के होते हैं, उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन यानी आलसी और अशुद्ध जीवन जीते हैं, वे जीवन भर दरिद्रता में घिरे रहते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मणों को दान देते हैं, उन्हें खंड वायु का कष्ट होता है। जो पराई स्त्री को नग्न दृष्टि से देखते हैं या गुरुपत्नी पर कुदृष्टि डालते हैं, वे अंधेपन को प्राप्त होते हैं। और जिसने गुरु या ब्राह्मण को लात मारी है, वह अगले जन्म में लंगड़ा और पंगु होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध बनाती है, वह बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन उवाच, हे परमेश्वर, आप ही ब्रह्म हैं, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। पहले मैं आपको केवल एक संबंधी के रूप में जानता था, किंतु अब मैं आपको ईश्वर स्वरूप पर ब्रह्म के रूप में जानता हूं। हे प्रभु, कृपा करके बताइए, वह गुरु दीक्षा क्या होती है, कैसे प्राप्त होती है? हे अर्जुन, तुम धन्य हो। तुम्हारे माता और पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने तुम्हारे जैसा जिज्ञासु, भक्त और धर्म मार्गी पुत्र जन्मा है। हे अर्जुन, इस समस्त संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी है और चारों वर्णों का गुरु सन्यासी होता है। सन्यासी वह कहलाता है जिसने सब कुछ त्याग कर केवल मेरे विषय में मन को स्थिर किया हो। ऐसा ब्राह्मण जगत गुरु कहलाता है। हे पार्थ, अब जो मैं कह रहा हूं वह पूरे ध्यान से सुनो। गुरु कैसा होना चाहिए? वह जिसने अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जिसकी दृष्टि में पूरा संसार ईश्वरमय हो चुका हो, जो सभी मोह माया से विरक्त हो गया हो और जिसे परमेश्वर का साक्षात्कार हो चुका हो। ऐसे सच्चे गुरु को ही जीवन में धारण करो और उसकी पूजा, सेवा, श्रद्धा हर प्रकार से करो। हे अर्जुन, जो गुरु के चरणों में सच्चा भक्त होता है और जो गुरु के सन्मुख होकर भजन करता है, उसका भजन पूर्णता को प्राप्त होता है। परंतु जो गुरु से विमुख हो जाते हैं, उन्हें सप्तग्रास मारने का पाप लगता है। ऐसे लोग दर्शन के भी योग्य नहीं रहते। जो गृहस्थ जीवन जीते हैं लेकिन गुरु के बिना हैं, वे चांडाल के समान होते हैं। जिस प्रकार मदिरा के भंडार में रखा गंगा जल अपवित्र हो जाता है, वैसे ही गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र हो जाता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी स्वीकार नहीं करते। उसके सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। कुकर, सूकर, गदर्भ, काक, ये सब घोर योनियाओं हैं, लेकिन उनसे भी घोर वो है जो गुरु को नहीं मानता। गुरु के बिना गति नहीं होती। वह प्राणी अवश्य नरक को जाता है। गुरु दीक्षा के बिना मनुष्य के सभी पुण्य कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति योग्य है, वैसे ही गुरुधार को भक्ति योग्य मानना चाहिए। जैसे गंगा नदियों में श्रेष्ठ है, जैसे एकादशी व्रतों में सर्वोत्तम है, वैसे ही सभी शुभ कर्मों में गुरु सेवा सर्वोपरि है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी पशु योनि प्राप्त करता है, और यदि वह धर्म कर्म भी करता है तो उसका फल भी 84 लाख योनियों में ही भोगता है। वह आत्मा बार बार जन्म मरण के चक्र में भटकती रहती है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, धन्य है वह जन्म जिसने ऐसा प्रश्न किया है। तू धन्य है अर्जुन। तेरा यह प्रश्न समस्त मानवता के लिए कल्याणकारी है। गुरु दीक्षा इन 2 अक्षरों में समाहित है, हरिओम। इन अक्षरों को जब गुरु उच्चारित करता है तो उस क्षण जीव की आत्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। हे अर्जुन, यह दीक्षा चारों वर्णों के लिए श्रेष्ठ और कल्याणकारी है।
जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। वह नरक को नहीं भोगता। और जो गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक की यातनाएं सहता है। हे अर्जुन, गुरु सेवा मेरी ही सेवा है। जो मनुष्य गुरु की सच्चे मन से सेवा करता है उसे कई अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। हे अर्जुन, हमारे यह संवाद जो भी प्राणी श्रवण करेंगे, जो भी इसे श्रद्धा से पढ़ेंगे, वे गर्भ के दुख से मुक्त हो जाएंगे। उनकी 84 योनियाएं विनष्ट हो जाएंगी। इसी कारण इस पावन ज्ञान का नाम है गर्भ गीता ज्ञान। यह संवाद श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुआ है और अर्जुन ने उसे श्रवण किया है। हे अर्जुन, गुरु दीक्षा लेना उत्तमतम कर्म है। उसका फल यही है कि प्राणी नरक और योनियों से बचा रहता है और परमात्मा सदा प्रसन्न रहते हैं। प्रिय साथियों, यदि इस दिव्य ज्ञान ने आपके मन में थोड़ी भी शांति, श्रद्धा या आत्मिक प्रेरणा जगाई हो तो इस पवित्र प्रयास को आगे बढ़ाने में हमारा साथ अवश्य दें। कृपया इस वीडियो को पसंद, लाइक करें, अपने परिवार, मित्रों और सभी शुभ चिंतकों के साथ इसे साझा, शेयर करें ताकि गर्भ गीता जैसा दुर्लभ और अलौकिक ज्ञान हर घर, हर हृदय तक पहुंच सके। और अगर आप गीता संस्कार चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के चिन्ह को दबाएं ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाले ज्ञान का सतत लाभ मिलता रहे। आप सभी को श्री कृष्ण की कृपा सदैव प्राप्त हो। आपका जीवन शांतिपूर्ण, संस्कारमय और सफल हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गीता संस्कार परिवार की ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम।